डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिकी टैंकर पर की गोलीबारी, अमेरिका की भी जवाबी फायरिंग। ट्रंप बोले तेहरान को शांति डील करनी ही पड़ेगी, मुस्लिम देश अब्राहम समझौते में शामिल हो। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन, सिद्धार्थ मैया ने इस्तीफे का किया ऐलान, डीके शिव कुमार होंगे राज्य के नए मुख्यमंत्री। रांची में सोरेन सरकार की कैबिनेट में 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, राज्य के सभी 24 जिलों में खुलेंगे अबुआ दवाखाना, नशा तस्करों पर सख्ती, लोकायुक्त की नियुक्ति को दी गई मंजूरी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। सिद्धार्थ मैया ने कर्नाटक में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बीच इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है। वहीं गुरुवार सुबह बेंगलुरु स्थित सीएम आवास पर हुई कैबिनेट सहयोगियों की बैठक में उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत दिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे सिद्धार्थ मैया लोक भवन जाएंगे और इस्तीफा सौंप सकते हैं। वहीं डीके शिव कुमार के अगले मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेतृत्व के साथ दिल्ली में हुई बैठकों के बाद राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। मैसूर समेत कई जगहों पर डीके शिव कुमार के समर्थकों ने पूजा अर्चना कर उनके मुख्यमंत्री बनने की कामना की। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरानी नौसेना ने अमेरिकी टैंकर पर फायरिंग की है। ईरान का दावा है कि जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय अपना रडार बंद करके जा रहा था। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास पोर्ट के पास एक खाली इलाके में जवाबी फायरिंग की। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं अमेरिका ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को लगा था कि वह बातचीत से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अब तेहरान के पास समझौते के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज के आसपास ईरान के 4 अटैक ड्रोन मार गिराए हैं और बंदर अब्बास में मौजूद एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को भी निशाना बनाया। साथ ही ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यूपी एटीएस और एसटीएफ की संयुक्त जांच में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 अभियुक्तों को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक शुरुआती पड़ताल में आरोपियों के सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में होने के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग संवेदनशील स्थानों की रेकी करने, युवाओं को अपने नेटवर्क से जोड़ने और आतंकी व विध्वंसक गतिविधियों की साजिश रचने में शामिल थे। एजेंसियां आरोपियों के डिजिटल उपकरणों और संपर्कों की गहन जांच कर रही है। इस मामले में थाना एटीएस लखनऊ में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 39 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य भर में अबुआ दवाखाना खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है, जिसके तहत सभी 24 जिलों में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा पद्धति से इलाज की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। शुरुआत में 745 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एकीकृत औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां लोगों को जरूरी दवाइयां मुफ्त दी जाएंगी। वहीं कैबिनेट ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मादक पदार्थों से जुड़ी सूचना देने वालों के लिए नई पुरस्कार नीति को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत 3000 से 2 लाख रुपए तक इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 1 जनवरी 2026 से महंगाई राहत बढ़ाने को भी स्वीकृति मिली है। बैठक में लोकायुक्त नियुक्ति को घटनोत्तर मंजूरी देने के साथ जैविक खेती, हवाई अड्डा और रेल परियोजनाओं को गति देने से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल में गंगा नदी में बड़ा नाव हादसा हो गया। उमानाथ गंगा घाट के पास तेज हवा के चलते एक छोटी नाव अचानक असंतुलित होकर पलट गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नाव पर करीब 14 से 15 लोग सवार थे और सभी नार नदी पार कर रहे थे।
तभी अचानक मौसम बिगड़ने से हादसा हो गया। घटना के बाद लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने दूसरी नाव की मदद से बचाव कार्य शुरू किया और कई लोगों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। बाढ़ एसडीपीओ रामकृष्ण ने बताया कि नाव पर कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं अब तक 2 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 5 लोग की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम गंगा नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और कुणबी कर्मी जात प्रमाण पत्र की मांग को लेकर आंदोलन एक बार फिर तेज होता दिखाई दे रहा है। मराठा आंदोलन के प्रमुख चेहरा मनोज जरांगे द्वारा राज्य सरकार को दिया गया अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आंदोलनकारियों में नाराजगी बढ़ गई है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सरकार ने अब तक मराठा समाज को आरक्षण देने और पात्र लोगों को कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया। इसी मुद्दे पर राज्य के कई हिस्सों में लगातार बैठकें और रणनीति बनाने का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में बड़े स्तर पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए जा सकते हैं। वहीं राज्य सरकार समाज के प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। मराठा समाज की प्रमुख मांगों में आरक्षण लागू करना, कुणबी प्रमाण पत्र वितरण प्रक्रिया तेज करना और आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेना शामिल है। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम और आंदोलन की आगे की रणनीति पर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने त्विषा शर्मा मृत्यु मामले में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। अवकाशकालीन न्यायाधीश देव नारायण मिश्रा ने अपने 17 पृष्ठों के आदेश में कहा कि मामले के तथ्यात्मक पहलुओं और लगाए गए गंभीर आरोपों को देखते हुए भोपाल की सत्र अदालत द्वारा 15 मई 2026 को दिया गया अग्रिम जमानत आदेश निरस्त किया जाता है। यह मामला बीएनएस 2023 की विभिन्न धाराओं और दहेज निषेध अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों से जुड़ा है। उच्च न्यायालय ने गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सत्र न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया। पीड़िता के परिवार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि आखिरकार त्विषा मामले में न्याय मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि गिरिबाला सिंह ने 36 सालों तक न्यायिक सेवा में काम किया है, इसलिए उन्हें कानून का सम्मान करते हुए सीबीआई के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहिए। साथ ही उन्होंने जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने की भी अपील की। अयोध्या में बकरीद की पूर्व संध्या पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा रूट मार्च निकाला। डीएम शशांक त्रिपाठी और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के नेतृत्व में शहर के मिश्रित और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पैरामिलिट्री फोर्स और स्थानीय पुलिस बल की बड़ी संख्या में मौजूद रही। प्रशासन का उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाना बताया गया। अधिकारियों ने लोगों से शांति, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखते हुए बकरीद मनाने की अपील की। मुस्लिम समुदाय से ईदगाह और मस्जिदों में ही नमाज अदा करने को कहा गया। साथ ही सड़क पर नमाज पढ़कर आवागमन बाधित न करने की हिदायत भी दी गई। 28 मई को बकरीद पर्व को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भरतकुंज सरोवर में एक दर्दनाक हादसे में 19 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान विकास पुत्र छोटे लाल निवासी जजवारा इनायत नगर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विकास अपने 3 दोस्तों के साथ भरतकुंज के पौराणिक सरोवर में नहाने के लिए गया था। नहाते समय अचानक वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और स्थानीय लोगों की मदद से राहत अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को सरोवर से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गजरौला थाना क्षेत्र की चौपला चौकी के पास दिल्ली रोड पर देर रात उस समय हंगामा मच गया जब एक बाइक सवार और पिकअप चालक के बीच विवाद हो गया। मामूली कहासुनी और गाली गलौज देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों पक्षों के दर्जनों युवक मौके पर पहुंच गए और जमकर लाठी डंडे चलने लगे। सड़क पर हुए इस बवाल से इलाके में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। मारपीट के कारण चौपला चौराहे पर लंबा जाम लग गया और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। सूचना मिलते ही चौपला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस को देखकर कई दबंग युवक वहां से फरार हो गए। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करते हुए जाम खुलवाया और यातायात को फिर से सुचारू कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
बदायूं के जिलाधिकारी अवनीश राय ने बकरीद व अन्य त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर पैदल मार्च किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। सामाजिक माहौल को बिगाड़ने वाले लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस व प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सजग व सतर्क है। उन्होंने पैदल मार्च कर कानून के प्रति विश्वास व शांति व सद्भाव का संदेश दिया। जिलाधिकारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा व अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के 6 सड़का से खंडसारी मोहल्ला, पुराना बाजार होते हुए शास्त्री चौक, मंडई चौक, जामा मस्जिद से कोतवाली घंटाघर, खैराती चौक से नेहरू चौक से नगर पालिका होते हुए लावेला चौक तक पैदल मार्च किया। बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान हुई इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक आरोपी को मौके से ही दबोच लिया गया। मुठभेड़ के दौरान सिपाही अमित कुमार भी गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाशों का भी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, लूट का सामान और 7,000 रुपए नकद बरामद किए। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने 16 मई की रात इलाके में कई घरों में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बांदा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बिसंडा थाना क्षेत्र में बालू से भरे एक ट्रक ने पहले एक राहगीर को कुचला और उसके बाद अनियंत्रित होकर एक ई-रिक्शा को रौंद दिया। भीषण हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत और 5 लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक भी पलट गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक राहगीर को टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था, तभी यह बड़ा हादसा हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बरेली जनपद के थाना आंवला क्षेत्र के मनौना धाम से अपहृत 1.5 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। बच्चे का अपहरण करने वाले 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए, जबकि एक हेड कांस्टेबल को गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और अपहरण में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की। पुलिस के अनुसार 24 मई को बदायूं निवासी रमन ने सूचना दी थी कि वह मनौना धाम में सफाई कर्मचारी है। उसके 3 बच्चे खेलते हुए सड़क की ओर निकल गए थे, जिनमें 1.5 वर्षीय छोटा बच्चा लापता हो गया। मामले में थाना आंवला में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एसओजी सर्विलांस और आंवला पुलिस की 5 संयुक्त टीमें गठित की गई। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन बाइक फिसलने से दोनों गिर पड़े और बच्चा झाड़ियों में जा गिरा। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित कब्जे में लिया। भाग रहे बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें हेड कांस्टेबल कौमिश कुमार घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हरदोई शहर के बिलग्राम चुंगी स्थित ईदगाह में बकरीद की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में नमाजी ईदगाह पहुंचे, जहां आपसी भाईचारे और अमन चैन की दुआ मांगी गई। नमाज के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ईदगाह परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जबकि ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी की गई। अधिकारियों ने लगातार मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कुछ नमाजियों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग उठाई। वहीं नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। हरदोई में समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला विरोधी पोस्टरों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा जिलाध्यक्ष सराफत अली और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रामलली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पोस्टर हटाने और कार्यवाही की मांग की। सपा नेताओं का आरोप है भाजपा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली राजनीति कर रहे हैं। झांसी पुलिस को ऑनलाइन सट्टा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नवाबाद थाना पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश समेत 2 शातिर सटोरियों को दबोच लिया। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम को कार से कुचलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी झांसी कानपुर हाईवे से मुस्तरा की तरफ आने वाले हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। तभी सफेद रंग की टाटा नेक्सन कार में सवार आरोपी वहां पहुंचे। पुलिस ने जैसे ही कार को रोकने का इशारा किया, बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही कार चढ़ाने की कोशिश कर दी और तेज रफ्तार में भागने लगे। लेकिन पुलिस टीम ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए दोनों को मौके पर ही दबोच लिया। फिलहाल पुलिस गैंग से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। झांसी पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। कुशीनगर के जेटी दरगाह पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नेशनल हाईवे 28 पर दौड़ रही एक कार अचानक आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि कार के इंजन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार सवारों ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। पूरा मामला कसिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हनुमानगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि 35 वर्षीय युवक ने नाबालिग को घर में अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पीड़िता और परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल बना हुआ है। यूपी के महोबा जिले में दो पक्षों में हुए मामूली विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे चल पड़े। मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों में हुए खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची यूपी पुलिस। 112 की पीआरवी में तैनात पुलिस कर्मियों ने सभी घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तैनात डॉक्टर की देखरेख में घायलों का इलाज चल रहा है। महोबा के कीरत सागर तट पर अराजकता का खुला खेल देखने को मिला, जहां युवकों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट, गाली गलौज और पथराव हुआ। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक गुट दूसरे गुट की लग्जरी कार पर पत्थर बरसा रहा है। घटना के दौरान तट पर मौजूद सैलानियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की निष्क्रियता के चलते ऐतिहासिक कीरत सागर तट अराजक तत्वों की ऐशगाह बनता जा रहा है। वायरल वीडियो ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बीकमपुर कनपरा रोड पर दो बाइकों की भिड़ंत में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बिलसंडा थाना क्षेत्र के भीकमपुर कनपरा रोड पर दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें खुटराया निवासी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद युवक को सरकारी अस्पताल बिलसंडा ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बरेली भेजा गया, लेकिन जिंदगी की जंग लड़ रहा युवक आखिरकार हार गया और बरेली में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई। 17 वर्षीय चांदनी हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। बताया जा रहा है कि किशोरी अपनी दादी को पानी देने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन के संपर्क में आ गई। हादसा होते ही मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत वहां पहुंच गए। परिजनों और ग्रामीणों ने घायल किशोरी को आनंद फानन में CHC कोना पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल भिनगा रेफर कर दिया। घटना के बाद परिवार में चिंता और गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने इलाके में जर्जर और नीचे लटक रही बिजली लाइनों को लेकर नाराजगी जताई है। वहीं प्रशासन से बिजली व्यवस्था सुधारने और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की जा रही है। सलमान खान ने ईद के खास मौके पर अपने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है। देर रात करीब 3 बजे सलमान खान ने अपनी आगामी वॉर ड्रामा फिल्म मातृभूमि वॉर रेस्ट इन पीस के नए गाने मैं हूं का टीजर रिलीज किया। इस गाने में युद्ध, देश सेवा और भावनाओं का बेहद संवेदनशील पहलू दिखाया गया है।
फिल्म का यह नया सॉन्ग केवल बॉर्डर और हथियारों की कहानी नहीं बल्कि सैनिकों की भावनाओं और त्याग को भी सामने लाता है। मैं हूं गाने में प्रेम, तड़प और देश के लिए समर्पण की झलक देखने को मिल रही है। रिलीज होते ही गाने के टीजर को सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। फैंस सलमान खान के इस इमोशनल अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं। माना जा रहा है कि फिल्म में सलमान एक दमदार और भावुक किरदार में नजर आने वाले हैं। श्रद्धा कपूर का एक नया डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में श्रद्धा बेहद बेफिक्र अंदाज में माइकल जैक्सन के आइकॉनिक गाने बैड पर डांस करती नजर आ रहे हैं। पैजामा पहनकर किए गए उनके फन और बिना फिल्टर वाले डांस मूव्स को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।